आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम अपने दोस्तों को, परिवार वालों को और करीबियों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो उन्हें योगासन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सेहत के साथ ही शांत मन और प्रबल विचारों के लिए एकाग्रता का होना भी बहुत जरूरी होता है, जो योगा से ही संभव होता है। लेकिन आजकल हमारे बिजी शेड्यूल में हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ऐसी भागदौड़ बड़ी जिंदगी में आप खुद के लिए समय ऑफिस में कैसे निकालें, इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में योगाचार्य को बुलाया है, जो आपको बताएंगे कि आप ऑफिस में बैठे बैठे कैसे योगा कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम लोगों ने एक पैकेज निकाला है जिसको बोला जाता है वाई ब्रेक। जैसे आप टी ब्रेक ऑफिस में ले सकते हैं, वैसे आप चाहें तो वाई ब्रेक भी ले सकते हैं। तो वाई ब्रेक के तहत हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम को चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं, जिसमें मोस्टली हम लोग आजकल जो ज़िंदगी में चल रहा है, अभी कंप्यूटर वर्क ज़्यादा लोग कर रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, तो उनको समस्या आ रही है कंधों की। कंधों में जकड़न, गर्दन में जकड़न, नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ये सब की समस्या आ रही है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पैकेज बनाया, 5 to 10 मिनट्स यदि आपके पास समय है तो इस चीज से आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं योगा ब्रेक से। हम चाहेंगे आप वो 5 मिनट हमें करके दिखाएं कि ऑफिस में लोग कैसे कर सकते हैं इसको। श्योर। जैसे आप चेयर पे, जैसे हम लोग दोनों लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो ठीक उसी तरीके से आपके ऑफिस में भी चेयर होगा। आप चेयर पे बैठ जाएं, सीधी कमर गर्दन सीधी करके, और दोनों हाथों को सामने फैलाइए। स्ट्रेच योर फिंगर्स प्रॉपरली, दोनों हाथों के फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए। श्वास, गहरी लंबी श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और मुट्ठी को बंद कीजिए। मेक ए फिस्ट। टेक ए डीप इनहेल, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। ठीक इसी प्रकार से आप 5 से 10 बार तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास लेते हुए उंगलियों को फैलाना है, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करना है। याद रहे, आप श्वास प्रश्वास के साथ यदि आप किसी योगाभ्यास को करते हैं तो आपको उसका लाभ ये शीघ्र से शीघ्र मिलेगा। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अगला अभ्यास है हमारा रिस्ट रोटेशन। तो रिस्ट से आप अपने हाथ को रोटेट कीजिए, रिस्ट से। यह अभ्यास आपके रिस्ट में यदि पेन रहता हो, यदि आप ज़्यादा लिखने का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, रिस्ट रोटेशन। जैसे आप 5 से 10 बार आप अंदर से बाहर की ओर कर रहे हैं, तो उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भी करना बहुत ही जरूरी है। अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ना उसके बाद है हमारा एल्बो के लिए। गहरी लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड कीजिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 चक्र तक कर सकते हैं। श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास उन लोग के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिनके हाथों में कंपन रहता है, जिनके कंधों में दर्द रहता हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एल्बो का आप मूवमेंट दीजिए, फिर श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए एल्बो को बेंड रखें। अगला अभ्यास है हमारा कंधों के लिए। सो दोनों एल्बो को आपस में मिला लीजिए इस तरीके से। अब श्वास लेते हुए दोनों एल्बो को ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए बड़ा सा चक्र बनाइए। टेक ए डीप इनहेल, श्वास लीजिए, एक्सहेल, छोड़िए। टेक ए डीप इनहेल, एक्सहेल। ठीक इसी प्रकार से आप 5 से 10 राउंड तक श्वास के साथ में आप यह अभ्यास को चेयर पे बैठे बैठे, ऑफिस में, घर पे आप कर सकते हैं। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब बैक टू फ्रंट। श्वास लीजिए, ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़िए नीचे की ओर, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। यदि आपने 5 चक्र आगे से पीछे की ओर किया है तो ठीक 5 चक्र आप पीछे से आगे की ओर करें, अपोजिट डायरेक्शन में, काउंटर पोज।
श्वास छोड़िए, रिलीज, रिलैक्स योर शोल्डर। अब धीरे से कंधों को रिलैक्स कीजिए, गोल गोल घुमा के ढीला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं नेक के लिए। जी। बहुत सारे लोगों को नेक की प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या फिर किसी को सिर्फ कंधों में दर्द रहता है और गर्दन ऐसे कर किए रहते हैं, उनका गर्दन इस तरफ या इस तरफ नहीं घूम पाता है। उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास हम लोग के पास है, उसको बोलते हैं ग्रीवा संचालन। तो पहले सबसे पहले श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लाएं। इनहेल, श्वास लीजिए। इसका कोई एंगल भी होता है, ये कितनी तक पीछे ले जानी है? हाँ, अगर यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो अपनी क्षमता अनुसार ले जाएं। हम लोग की बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल है, हम लोग हर रोज योगा करते हैं, तो हम लोग की बहुत इजीली हम आगे और पीछे कर सकते हैं। तो जिनकी प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो अपने क्षमता अनुसार करें, जितना कर सके। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब अगला अभ्यास है हमारा राइट और लेफ्ट गर्दन को ले जाएंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में, ट्राई टू टच योर राइट ईयर टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर। इसको टच भी करना होता है? हाँ, कोशिश करना है। इनहेल, कम बैक टू द सेंटर। एक्सेल, स्विच दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। ठीक इसी प्रकार से आप 5 से 10 चक्र लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कर सकते हैं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब श्वास लेते हुए बीच में आ जाइए। नाउ नेक्स्ट हमारा अभ्यास है ट्विस्टिंग। गर्दन को सीधी रखें, गहरी लंबी श्वास लें, टेक अ डीप इनहेल। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ ले जाएं। ट्विस्ट योर नेक। इनहेल, कम बैक टू द सेंटर। एक्सेल, स्विच, चेंज योर साइड। इनहेल, कम बैक टू द सेंटर। एक्सेल, राइट हैंड साइड। इसी तरीके से आप दाएं और बाएं दोनों तरफ गर्दन को आप ले जा सकते हैं, अभ्यास को कर सकते हैं, और साथ साथ अभ्यास के प्रभाव को भी महसूस करते रहें। आप खिंचाव को महसूस करें। योगाभ्यास में जितना योग करना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है हमें अभ्यास के प्रभाव को महसूस करना। श्वास लीजिए, वापस सीधे आ जाइए। इस प्रकार से आप 5 से 10 चक्र राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कर सकते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है ग्रीवा संचालन। तो उसमें हम ग्रीवा को, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। तो हमारी नस नाड़ियाँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी नस नाड़ियों के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है। तो उस नस नाड़ियों को बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है नस नाड़ियाँ होती हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ही धीमी गति से गर्दन को घुमाना है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो इस अभ्यास को बहुत ही धीमी गति से करें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को नीचे ले जाइए, गर्दन को जी। फिर धीरे से लेफ्ट श्वास लेते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, लेफ्ट से राइट की ओर। गुड। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लीजिए,